चल अंदर, यहाँ क्यों रुका है? तब उसने अपने मुंह ऊपर किया और अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू तो अकेला रह गया। दिल्ली की खूबसूरती बताती है उसकी इमारतें। कई सारी इमारतें यहाँ लोगों को आकर्षित करती है, आज से नहीं बरसों से। कुछ जगहों के नाम तो लोगों की जुबां पर चढ़े रहते हैं, जैसे कि दिल्ली का कुतुब मीनार। घूमने फिरने की काफ़ी अच्छी जगह है और सर्दियों में तो यहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। इसी कुतुब मीनार के पास में प्राचीन काल की एक मस्जिद भी है, जिसका नाम है जामिली कामिली। इतिहास की एक खूबसूरत दरगाह, इसका नाम आपने शायद ही सुना होगा। ये इमारत मुग़ल काल की सबसे प्रमुख इमारतों में से एक है, लेकिन आज ये खंडर बन चुकी है। इसकी चमक खो चुकी है और इसको आज जिन और भूतों की कहानियों के साथ जोड़ा जाता है। लोगों का मानना है कि यहाँ असामान्य घटनाएं देखने को मिलती हैं। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। दिल्ली कमिली का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज इसे जाना जाता है यहाँ की भूतिया कहानी के चलते। कई सारी कहानियाँ हैं यहाँ के बारे में, जिनमें साफ साफ जिक्र है जिन और भूतों के यहाँ होने का। लोगों ने दावा किया है कि वहाँ कोई रहस्यमय ताकत मौजूद है और अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ती है। जानवरों की गुर्राने की आवाज़ आती है। जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो आपके पास किसी के होने का एहसास होता है। जो लोग वहाँ जा चुके हैं उन्होंने इन सब के बारे में जिक्र किया है। जिनके साथ कुछ भी ऐसा होता है वो दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते, कभी भी नहीं करते। कुछ लोगों ने तो दावा किया है कि वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आती हैं और कुछ लोग तो धक्का और थप्पड़ मारने की भी बात करते हैं। और इन सब बातों को लेकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया तो क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ के बारे में जो बातें कहानियों में हैं, क्या आप उनको मानते हैं? क्या कहते हैं आप उनके बारे में? अरे साहब, आप उनसे कितने सहमत हैं? तब उन्होंने बताया कि कहानियों का क्या, यहाँ के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। कुछ लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ लोग यहाँ रात को रुक जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उनके साथ बहुत सारी बातें हो जाती हैं। गार्ड साहब ने बताया कि यहाँ रात को आना मना है, पर कुछ लोग चोरी छुपे आ जाते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि रात को उनके साथ कोई बैठा था, उनको महसूस हो रहा था कोई है जो उन पर नज़र जमाए हुए है। उन्होंने बताया कि एक बार महरौली से 4 दोस्त का ग्रुप यहाँ आया था। 5 बजे के आसपास वो लोग घूम फिर रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे और करते करते उन्हें शाम हो गई। दिसंबर का महीना था तो अंधेरा जल्दी हो गया था। वो लोग अंदर ही रुके रहे। उन्होंने कोने में कोई जगह देखी, वहाँ आग जलाई और शराब वगैरह पीने लगे। बताया जाता है वो लोग किराएदार थे। उनके मुताबिक जब वो लोग यहाँ बैठे थे और शराब पी रहे थे तो किसी हवा के झोंके से उनके गिलास गिर गए। हालांकि वहाँ कोई हवा नहीं चल रही थी और वहाँ आसपास कोई भी नहीं था जो कि भरे हुए गिलास को गिराते। उन्होंने फिर से वो गिलास भरे और फिर से एक हवा का झोंका के साथ वो गिलास गिर पड़े। इस वक्त तक ये सब होश में थे। इन दोनों दोस्तों में से 3 खड़े हुए और अंदर जाने लगे कि अंदर जाकर देखेंगे कोई जगह होगी बैठने की। जब वो अंदर जाने लगे तो एक वहीं बैठा रहा। उसने गुस्से में घुर्राते हुए आवाज़ में कहा, नहीं, अंदर बैठने की सोचना भी मत। ये कहते ही वो शांत हो गया। तीनों दोस्त ने उसका मजाक बनाने की कोशिश की। उठ, अंदर चल, डरा मत हमें, हम डरते नहीं हैं तेरे से। पर वो अपना मुंह नीचे करके बैठा रहा। 3 में से 2 दोस्त अंदर चले गए, एक वहीं उसके पास बाहर रुका रहा। उसने अपने दोस्त से कहा, चल अंदर। उसने अपना मुंह ऊपर किया और उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुस्कुरा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तू तो अकेला रह गया। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसके रूप को देखकर वो जैसे ही भागने को हुआ, उसने पीछे से उसे पकड़ा और वहीं पटक दिया। वो चिल्लाया और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। उसकी आवाज़ सुन के वो
दोनों भी आ गए और तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके थे। उसे पास के ही हॉस्पिटल लेके जाया गया और जो दोस्त जिसका रूप बदल चुका था उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और उसे वहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चल रहा है। उस वक्त के सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक उन लोगों को वहाँ शराब नहीं पीनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी घर है किसी का और उनके घर में गंदगी फैलाओगे तो साहब भुगतना तो पड़ेगा ना। वो नाराज़ हो गया। आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वो नाराज़ हो गया तो मौत तो तय है। आप यकीन करें या ना करें, जामिली कमीली में आज भी कई राज दफन है जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। जब आपको अंदाज़ा ना हो तो ऐसी गलतियां ना करें, बचें, क्योंकि वो जगह उनकी है, वो उनका घर है, वो वहाँ पर रहते हैं और उनसे दूर रहिए, ध्यान रखिए, क्या पता आपके पास कोई हो। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनप्लग्ड के चैनल पे। डे 10 चैलेंज 75 डेज। लव यू ऑल। कल मिलते हैं इससे भी एक नई डरावनी कहानी के साथ। और हाँ, हमारी एक नई सीरीज को देखना ना भूलें, रावण देवता या फिर राक्षस।